नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्रिंस वॉइस चैनल पर। बहुत अच्छे वीडियो पर आए हो, आपकी जिंदगी बदल देगी यह एक वीडियो, मगर यह वीडियो पूरी देखनी है। अधूरा छोड़कर चल जाओगे तो कोई लाभ नहीं। चलो वीडियो शुरू करते क्योंकि हैं। आपका नाम की बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। चुपचाप किसी कोने में बैठकर वीडियो को देखना ठीक है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि विधाता ने बहुत बड़ी खुशखबरी भेजा है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सब कुछ सपने जैसा लगेगा, क्योंकि आपकी वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। विधाता ने मेहनत का फल किसी न किसी रूप में दे ही देता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अब आपको सावधान हो, गाना चाहिए जी हाँ, और जाने अनजाने में आपको ये दो बड़ी गलतियां करने से बचना होगा। अगर आपसे जाने अनजाने में यह तो गलती हो गई तो दोस्तों आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। जी हाँ, क्योंकि विधाता हमें जो भी चीज देता है वह हमें एक ही बार देता है, और अगर यह आपके हाथ से छूट गया तो फिर दोबारा आपको वह चीज नहीं मिलेगा। इसलिए सोच लीजिए अब आपको क्या करना है। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा होने का समय है। तो आप इस कीमती समय को यूं ही अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि इस कीमती समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ देने वाला है, और इस बात की गारंटी हम लेते हैं। विधाता ने जो चीज आपके नाम कर दी है उसे कोई नहीं छीन सकता। मल्लीबू आपको परेशान कर सकता है, लेकिन कोई अपने नाम कर नहीं सकता। जी हाँ, ये तो है दोस्तों, जब जब आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब जब आप अपने कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब तक कुछ ना कुछ परेशानियां आपके जीवन में ही जाता है। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा है, और ना ही आपको किसी ने बताया। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, पूरे 25 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है। यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आप पूरे 25 करोड़ पौधे का मालिक बनोगे। लेकिन दोस्तों, जोश में आकर होश मत खो बैठना, क्योंकि अक्सर इंसान जोश में आकर ही होश खो बैठता है। गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं गलतियों के कारण आप अपने जीवन में बार बार ठोकर कहते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान अगर आपको देना चाहता है तो आप उसे शांति मन से लीजिए, और यह बात किसी के भी कानों का खबर नहीं होने देना, नहीं तो आप अपनी ही एक गलती के कारण सब कुछ बर्बाद कर लो। और फिर दोस्त, आप अपनी किस्मत को आप अपने भगवान को दोगे। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपसे जलते थे, खुद वही लोग अब आपकी तारीफ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है कि समय जिनका साथ देता है बड़े बड़ों का मात देता है। गरीब के घर का भूखा बच्चा भी सब कुछ और लगता है, और अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोड़ लगता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि किस्मत जब आपका साथ देगा तो सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। असंभव काम भी आप तक संभव होने लगेगा, और अगर किस्मत सही ना हो तो बनते बनते काम भी अंत में जाकर बिगड़ जाता है। जी हाँ, सारा खेल किस्मत का ही है। वो कहते हैं न किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार आपकी कुंडली में होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कुंडली में जब यह दो ग्रह बनते हैं तो इंसान के जीवन सोने पर सुहागा होने लगता। जी हाँ, क्योंकि ये दो बड़े योग जिसके भी कुंडली में बन जाता है, उनका घर धन दौलत रुपया पैसा से भर जाता है। जी हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर आप खुशियों में शराब और रहेंगे। अगले इन 24 घंटे के बाद कमल की तरह आपका भाग्य खेलेगा, क्योंकि इस राशि के जातकों ने बहुत ही तकलीफ सहन किया है। लेकिन अब आपका जिंदगी पुनः पटरी पर आने वाली है, और फिर से आपकी किस्मत को उड़ान भरने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपने अक्सर अपने जीवन काल में यह बात नोटिस किया होगा कि जब जब आप खुश होते हैं तब तक लोग गिराने के लिए, लोग नीचा दिखाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि आपको फिर से दुख दर्द गरीबी का मुंह देखना पड़े। आप कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें, और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः का जय जयकारा जरूर लगाइएगा। आइए बात करते दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि आपका नाम बहुत बड़ा संदेश आ गया है। जी हाँ, बता दें कि 25 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है, चाहे वह आपका कितना ही खास क्यों ना होना। मित्रों, याद रखना है कि दुश्मन हमेशा मित्र के रूप में ही आता है। अपना इंसान ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो इंसान अपने मित्र के वेश में शत्रु को नहीं पहचान पाता है वह हमेशा धोखा खाता है और अंधकार में डूब जाता है। मित्रों, याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन को जीने के लिए कई बातें बताई हैं। उन सभी बातों का निचोड़ दिया है। आपको अपने जीवन में आजमाना चाहिए तो हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गतिविधि के बारे में किसी से कोई विचार नहीं करना है। मित्रों, आपके लिए एक और बात बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जब भी कोई इंसान आपसे किसी काम को करवाना चाहता है, आपसे रुपया पैसा उधार मांगता है, तो आप उसे ना नहीं है। जब लोग आपके पास आते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, तो मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको जाल में फंसा लेते हैं और अपना का निकलवा लेते हैं। बाद में ऐसे ही लोग आपसे मुंह फेर ले रहे हैं और आपकी बुराइयां करते हैं। इस तरह आप खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। आप तो अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, लोग आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाते हैं और आप समस्या में फंस जाते हैं। बाद में लोग आपका दुरुपयोग करने लगते हैं और इस तरह भी आप परेशानियों में फंस जाते हैं। तो आपको ना करना भी सीखना होगा। आपको लोगों के अंदर छुपी हुई भावनाओं को समझना भी सीखना होगा। भावुकता से काम नहीं चलने वाला है भाई। लोग आपको भावुक कर देते हैं, फिर आपका लाभ उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। मित्रों, आपको एक और बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है कि आप जोश में आकर फिजूल खर्ची भी कर जाते हैं। मित्रों, यदि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी ऐसे ही अवसर पर, ऐसे ही मौके में फंस जाते हैं और खर्च करने की बात आती है तो आप दोनों हाथों से रुपया लुटा देते हैं। बाद में चाहे आपका बजट क्यों ना खराब हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिति ही क्यों ना खराब हो जाएगा, लेकिन उस वक्त आप बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। यह भी आपकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग ऐसे में भी आपको भावुक बना देते हैं और मीठी मीठी बातें करके, लच्छेदार बातें करके आपको फंसा देते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर की गई तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। इन सब तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी प्रयास अवश्य करने चाहिए। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह रहेगा मित्रों कि आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी चलती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में कुछ कमी है। आपको रात को समय से नींद नहीं आएगी और आपको दिन में भी बेचैनी का एहसास रहेगा। आपका चेहरा पीला बढ़ता जाएगा और आपको लोगों से बात करने में चीड़ होने लगेगी। आपका स्वभाव खराब होता चला जाएगा। आपका दांपत्य जीवन भी खराब होता चला जाएगा। लव लाइफ सही आपकी बिगड़ जाएगी। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी रहेगा कि आपके शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगेंगे और जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, चाय वगैरह कराएंगे, तो कोई रोग निकलेगा ही नहीं। यह भी बहुत बड़ा प्रमाण रहेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके घर का माहौल भी खराब हो जाएगा और एक अजीब सी मनहूसियत से आपके घर में छा जाएगी। आमदनी आपके घर में, आपके जीवन में लगभग रुक से जाएगा। आमदनी के स्रोत हैं, बुद्धि में पड़ जाएंगे और बंद भी हो सकते हैं। इन सब बातों से आपकी स्थिति बुरी तरह से गड़बड़ है और आप परेशानियों में कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। मित्रों, आपके घर में यदि कोई तुलसी का पौधा है तो वह सूख जाएगा, वह कभी भी पनप नहीं पाएगा। कई ऐसे और भी उपाय हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। कुंभ राशि, आपको हम बता देना कि आपके ऊपर निश्चित ही तांत्रिक क्रिया की गई है, जिसकी वजह से आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी औरत है जो आपके ऊपर पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से तांत्रिक क्रिया करती चली जा रही है और आपके जीवन को नरक बनाती चली जा रही है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। आपके जीवन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। हम आपसे अंतिम विनती कर रहे हैं, आपको इस आदमी से रिश्ता तोड़ देना है, वरना यह हर घड़ी आपका घर उजड़ता रहेगा। मित्रों, हम आपको बता दें, यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप क्या करना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि तांत्रिक क्रियाएं जो की जाती हैं वह हमेशा आधी रात के वक्त की जाती हैं, ताकि कोई उन्हें देखे ना, कोई टोके ना, क्योंकि देखने से, टूटने से तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार जब हम तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति के उपाय भी करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उन क्रियाओं को करते समय कोई हमें देखे ना, कोई हमें टोके ना। तभी हमारी उपाय भी कामयाब होंगे और तांत्रिक क्रियाएं भी कमजोर होंगी।
तो हम आपको बता दें कि आपको अपने घर में मेन कपूर घर के आंगन में जलाना है, लेकिन ऐसे वक्त जलाना है जब घर में सब लोग सो रहे हैं, ताकि कोई भी उसे और ना ही कोई आपको रोक पाए। आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना है ना, यह भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इस क्रिया को भी आपको तब करना है जब सब लोग सो रहे हैं, या फिर सुबह जब सब लोग जाकर उससे पहले ही आपको यह क्रिया कर देनी है। मित्रों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको नया तुलसी का पौधा लगा देना है। पुराने तुलसी के पौधे को जल में विसर्जित कर देना होगा। एक और उपाय आपको बता दें मित्रों कि आपको अपने घर के बाहर गाय के गोबर से लीपना होगा। आपके घर के दरवाजे को गाय के गोबर से लिपने होगा और एक चौक बनाकर वहां आपको दीपक जलाना होगा। छोटा सा एक चौक बनाएं। गाय के गोबर से लिखने के बाद आज और वहां एक दीपक जलाएं। बाय बाय घी का दीपक जलाएं। बाय बाय, इससे भी आपके घर में की गई तांत्रिक क्रिया कमजोर पड़ जाएगी। अब व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए हमें क्या क्या असर देखने को मिलेंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेन ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 10 दिन कहीं पर आपके लिए लकी तो कहीं पर आपके लिए अनलकी साबित होने वाले हैं। यानी कभी कभी आपका भाग्य साथ देगा और इतना साथ देगा कि काम बन जाएगा, आएगा, लेकिन एकदम से फिर ऐसी उल्टी बाजी पड़ेगी कि भाग्य बनते बनते कामों को भी रोक देगा। इसलिए प्रयास हमें नहीं छोड़नी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमेशा समय का पूरा इस्तेमाल करना है। देखिए कि जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उन लोगों की कदर नहीं करता था। अगर आपको जीवन में आगे जाना है, खास तौर पर इन 10 दिनों में, तो समय के साथ चलना होगा, तो समय आपको विजेता देगा। जो लोग लंबे समय से अपने तबादले की इंतजार कर रहे थे, अब उनका यह काम होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने वाले हैं। और जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें बनना है, तो हम एक आय के स्रोत नहीं बन सकते। हमें आय के बहुत सारे स्रोत चाहिए। अलग अलग स्रोतों से जब पैसा आएगा तो वह पैसा आपके पास टिकेगा। उस पैसे को बचा पाएंगे और यही अमीर बनने का फार्मूला है। आने वाले अगले 10 दिनों में आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिरने वाला है। अब उसे कैसे संभालना है, उसे कैसे हजम करना है, यह बहुत बड़ी बात है। देखिए कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर घमंड आता है छोटी छोटी सफलताएं मिलने पर तो यह घमंड मैनेज करना बहुत भारी है। हम लोगों को छोटा समझने लगते हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। हम उन्हें ही दुत्कारने लगते हैं और अकड़ कर चलने लगते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चाहे पद बड़े से बड़ा मिल जाए, लेकिन व्यवहार वही रखेगा जो आपका एकदम शुरू में था। तभी लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और हमेशा आप तारीफ के काबिल बने रहेंगे। आने वाले इन 10 दिनों में किसी धर्म स्थान या फिर पिकनिक पर घूमने फिरने का प्रोग्राम है। हम कुछ लोगों का बन सकता है जो स्कूल लाइन से जुड़े हुए हैं। यदि घर परिवार के किसी सदस्य के सारा आपकी तकरार हो गई थी, तो जो बड़े हैं घर के, उनकी मदद से वह तकरार समाप्त होने वाली है। बहुत बढ़िया बात है। एक बार और फिर रिश्तों में मिठास आएगी और रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखें तो समय बहुत शुभ है। अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा, निकाले, और आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने वाली है। सेहत और संबंध दोनों को खूब ध्यान आपको रखना है ना, और इस बात का अच्छी तरह से पालन करना है कि निजी जीवन हो या फिर कैरियर, कारोबार, और आपकी बात सही बात बनेगी और आपकी बात सही बात बिगड़ेगी। भूलकर भी अभिमान या क्रोध में आकर किसी गलत शब्द आप ना निकालेगा, ले, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अपना व्यवहार आपने नहीं सुधारा तो बहुत कुछ बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए कि एक उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं हैं तो लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खुद की सोचो या यूं कहें तो उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता था, कोई खराब नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खुद की सोच, उसके कारण, उसके व्यवहार उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने व्यवहारों को अच्छा रखिए, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों से आप जग को जीने वाले हैं। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है।
है समझना है अंत में बाय भी है जो आज लेकर ही जाने हमें छोटी सी भूल भी आपके बाप के लिए जी का झंझाल साबित होने वाली है। इसीलिए जोश में आकर होश नहीं खोना है, वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। बहुत सारे लोग होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं। उन्हें समय की थोड़ी भी कद्र ही नहीं होती। वह अपने महत्वपूर्ण समय को वाद विवाद या बहसबाजी में गवा देते हैं। ऐसे लोग थोड़े सावधान रहे और ऐसी गलती पुनः ना करें। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रहकर मदद कर रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं खटकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ होता। यूं ही तो कोई मदद नहीं करता था। आगे रहकर तो संभल कर चलना है। आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, यह आदत नुकसान करवा सकती है। यह इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपको जो रोजगार है वह आपकी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो, लेकिन जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस तरह की खास नौकरियों को मना मत करिएगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें आप खरीदने वाले हैं जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है और प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय थोड़ा सावधान रहने वाला है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी विवाद के बजाय अगर संवाद से हल हो जाती है तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित नजर आएंगे। हालांकि जो मौसमी बीमारी है, दोस्तों को उनसे सावधान आ रहे हैं। अब दोस्तों को संघर्ष जीवन में थोड़ा बहुत ये बनने वाला है और संघर्ष के बिना न तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और ना ही बड़ी सफलता था। इसलिए संघर्ष जब जीवन में आता है तो घबराना नहीं है। देखिए, भगवान पर विश्वास करना है, उस छोटे बच्चे की तरह करें। जब हम हवा में उछालते हैं तो वह मुस्कुराता है, डरता या रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हम उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान पर विश्वास करिए। चाहे जिंदगी में संघर्ष आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अब डर यह लो, ये मंद मंद मुस्कुराइए और आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए कि वह भी आपको गिरने नहीं देंगे। फिर देखिए कि जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो भूलकर भी आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपका निर्णय आप पर भारी पड़ेगा और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। हालांकि लाभ के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा बनी रहेगी और मान सम्मान में आपके थोड़ी सी कमी आने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। द प्रिंस वॉइस चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो।